अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाईटेक शॉप। अगर आपको पोर्टेबल लैपटॉप में वर्कस्टेशन चाहिए वो भी 14 इंच में, तो HP ZBook 14 फायरफ्लाई G7 मोबाइल वर्कस्टेशन, इस लैपटॉप का हम डिटेल से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और इस लैपटॉप पर हम आपको GTA 5 हाई ग्राफिक पर टेस्ट करके दिखाएंगे विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पर। और इस लैपटॉप का हम आपको जो बैक कवर है इस लैपटॉप का वो ओपन करके आपको दिखाएंगे कि इसमें आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। वीडियो एंड तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। HP ZBook 14 फायरफ्लाई G7 की अगर प्रोसेसर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में Core i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर भी आता है और Core i7 का प्रोसेसर भी आता है जो U में होता है। इस लैपटॉप में अगर आप देखें तो Core i7 10610U V Pro का प्रोसेसर है, जिसकी कोर्स अगर आप देखें तो 4 कोर CPU 8 लॉजिकल प्रोसेसर है। L3 कैशे स्पीड अगर इस लैपटॉप की प्रोसेसर की देखें तो वो 8 MB है। इस लैपटॉप की बेस स्पीड देखें तो 2.3 GHz, टर्बो अप टू 4.9 GHz। TDP अब अगर मैक्सिमम आप देखें तो 25 वाट है इस लैपटॉप की प्रोसेसर की। इस लैपटॉप में अगर मेमोरी देखें तो इसमें 16 GB की रैम लगी हुई है, 2667 मेगाहर्ट्ज की सिंगल रैम लगी हुई है, एक एम्प्टी स्लॉट है। अगर आप चाहें तो 32 GB रैम लगाकर अप टू 64 GB तक रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं। SSD देखें तो 512 GB की SSD लगी हुई है NVMe की, आप 1 TB तक भी SSD अपग्रेड कर सकते हैं। वाईफाई देखें तो इंटेल वाईफाई 6AX201 160 मेगाहर्ट्ज का वाईफाई चिप लगा हुआ है। G7 में अगर आप देखें तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी आता है NVIDIA Quadro 520 का और इंटेल UHD ग्राफिक्स भी आता है। इसमें डेडिकेटेड NVIDIA ग्राफिक कार्ड नहीं आया, इसमें इंटेल UHD ग्राफिक्स है और इंटेल UHD ग्राफिक्स पर हम आपको GTA 5 टेस्ट करके दिखाएंगे। HP ZBook ड्रैगनफ्लाई 14 की अगर डिज़ाइन की बात करें, लुक की बात करें, वेट की बात करें, मटेरियल की बात करें तो बैक साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ZBook की ब्रांडिंग है। साइज अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो ये 14 इंच में आता है। कलर अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो ग्रे कलर में है। बॉडी मटेरियल अगर इस लैपटॉप की आप देखें तो ये एल्युमिनियम की है। फुल बॉडी ऑफ दिस लैपटॉप इज इन एल्युमिनियम, यहाँ पर भी एल्युमिनियम, बैक साइड पर भी और यहाँ पर भी। इस लैपटॉप की अगर यहाँ फ्रंट पर देखें तो फ्रंट पर जस्ट सेम लाइक HP EliteBook 840 G7 जो G8 आते हैं उसी की तरह डिज़ाइन है। कीबोर्ड अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो US डार्क ग्रे कलर में कीबोर्ड है। LED बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ये लैपटॉप आता है विदाउट नंपैड, बिकॉज ये 14 इंच में आता है। यहाँ पर देखें तो पावर बटन है, यहाँ पर हब जो HP का अपना जो ऐप है वो बटन है, उसके साथ आप ऐप को आप इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर LED बैकलाइट ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पर देखें तो फिंगरप्रिंट का सेंसर लगा हुआ है। Core i7 V Pro 10 जनरेशन का स्टिकर है। टचपैड अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो नॉर्मल साइज प्रिसीशन टचपैड है विद ड्यूल बटन्स। इसमें अपने जो ड्यूल बटन्स भी आते हैं और यहाँ पर जो पुराने वाला माउस है वो भी है। राइट साइड और लेफ्ट साइड पर इस लैपटॉप में ड्यूल स्पीकर्स हैं, साउंड बाय Bang & Olufsen। यहाँ पर देखें तो HP की ब्रांडिंग है। डिस्प्ले अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो ये 14 इंच FHD एंटी ग्लेयर 300 नट्स ऑफ ब्राइटनेस डिस्प्ले है, 100% sRGB। ऊपर अगर आप देखें तो 720 HD कैमरा है विद 30 फ्रेम पर सेकेंड्स विद फेस लॉक। और इसमें यहाँ पर देखें तो कैमरे की जो लाइट भी है और ड्यूल एरे माइक्स भी। इस HP ZBook फायरफ्लाई G7 मोबाइल वर्कस्टेशन का वेबकैम देखें तो ये 720p रेजोल्यूशन के साथ आता है और इसकी फ्रेम जो देखें तो 30 फ्रेम पर सेकेंड रिकॉर्डिंग है। वीडियो की आप देख सकते हैं और उसमें ड्यूल एरे माइक्स भी आता है, आप मेरी वॉइस भी सुन सकते हैं। माइक का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। रोटेशन अगर इस लैपटॉप की आप देखें तो अराउंड यहाँ तक की रोटेशन होती है और इस लैपटॉप को आप विद वन हैंड भी ओपन कर सकते हैं।
इस लैपटॉप के साथ चार्जर देखें तो 65 वाट का चार्जर आता है। जो ब्लू पेन है, जो पुराने वाले पेन आते हैं वही ब्लू पेन है। इस लैपटॉप की अगर एक्सटर्नल पोर्ट्स की बात करें तो बैक साइड पर अगर आप देखें तो बैक साइड पर नो पोर्ट। राइट साइड पर अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो राइट साइड पर फर्स्ट वन जो है ये चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग लाइट, HDMI पोर्ट, टाइप सी 4.0 पोर्ट, टाइप सी 4.0 पोर्ट, सिम कार्ड स्लॉट। लेफ्ट साइड पर अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो लेफ्ट साइड पर फर्स्ट वन जो देखें तो सिक्योरिटी लॉक, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 कम्बो ऑडियो जैक की पोर्ट। HP ZBook Firefly 14 G7 मोबाइल वर्कस्टेशन की मैंने बैटरी रिपोर्ट बनाई है। डिज़ाइन कैपेसिटी अगर आप देखें तो 53,000 mAh है और फुल चार्ज कैपेसिटी जो रह गई है वो 42,412 mAh है। साइकिल काउंट इस लैपटॉप की बैटरी का 159 है। इस लैपटॉप की बैटरी की टाइमिंग अराउंड 4 to 5 आवर्स है। HP ZBook Firefly 14 G7 की मैं आपको वीडियो एंड साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। इस लैपटॉप में अगर साउंड सिस्टम देखें तो Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम है। राइट और लेफ़्ट साइड पर ड्यूल स्पीकर्स। HP ZBook Firefly 14 G7 विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, इंटेल HD ग्राफिक कार्ड। इस लैपटॉप में इंटेल HD का ग्राफिक कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। इस लैपटॉप पर मैं आपको GTA 5 टेस्ट करके दिखाता हूँ इंटेल HD ग्राफिक्स पर। ग्राफिक्स में अगर सेटिंग्स में आप देखें तो ग्राफिक्स में ये आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन मैंने कम की हुई है, 720 रिजोल्यूशन है। बाकी चीज़ें मैक्सिमम, कोई चीज़ हाई पर है, कोई चीज़ नॉर्मल पर है, ये आप देख सकते हैं। इस पर आप हल्का फुल्का 3D का काम भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पर आपको ये गेम टेस्ट करके दिखाता हूँ। गेम अगर देखें तो तकरीबन अच्छी ही चल रही है। मेरे हिसाब से ये अराउंड 25 to 35 FPS दे रहा है। इस लैपटॉप में वो ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपको FPS यहाँ पर शो नहीं करा सकता।
ग्राफिक्स में अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स तकरीबन हाई हैं। HP ZBook Dragonfly 14 G7 का मैं आपको अगर बैक साइड दिखाऊं तो इसके बैक साइड पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वेंट्स ग्रिल है फॉर CPU। इस लैपटॉप का बैक कवर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर देखें तो ये CPU चिप है, ये CPU फैन। इसमें इस लैपटॉप में GPU नहीं है। सेम इसी किस्म के लैपटॉप में GPU भी आती है जो इसके साथ GPU चिप भी होता है, लेकिन इसमें इंटेल का GPU है जो CPU में ही होता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रैम लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर 2 स्लॉट्स हैं, एक में 16 GB की रैम लगी हुई है। अगर आप चाहें तो 32 GB रैम लगाकर अप टू 64 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें फ़िलहाल 16 GB की रैम लगी हुई है। यहाँ एक एम्प्टी स्लॉट है, इस पर एक कवर लगा हुआ है फॉर सेफ्टी। यहाँ पर देखें तो NVMe की 512 GB की SSD लगी हुई है। अगर आप चाहें तो अप टू 1 TB तक SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो Wi-Fi 6 चिप प्लस Bluetooth 5.2 चिप लगा हुआ है। बैटरी अगर इस लैपटॉप की देखें तो अराउंड 50,000 mAh की बैटरी है। इसकी बैटरी की टाइमिंग अराउंड 3 to 5 आवर्स बैटरी बैकअप है। और स्पीकर्स देखें तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर ड्यूल स्पीकर्स। इस लैपटॉप की स्पीकर की साउंड जो है Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम है।